केंद्र सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर श्रमिक विरोधी निर्णय ले रही है, जिससे पूंजीपति वर्ग को खुश किया जा सके। यह बात नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के जोनल अध्यक्ष व केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के मनोज कुमार परिहार ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कही। परिहार ने कहा, पूंजीपतियों के इशारे पर मजदूरों के शोषण के लिए नीतियां बनाई जा रही है और सरकार का विरोध न हो, इसके लिए श्रमिक संगठनों को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन श्रमिक संगठन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। परिहार ने बताया कि शिकागो में शहीद हुए श्रमिकों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर रैली का आयोजन किया जाएगा। NWRU के मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने कहा कि देश भर के श्रमिक संगठन एक है। इंटक के मंडल दत्त जोशी ने बताया कि सरकार की मजदूर विरोधी नीति से ठेकेदारी प्रथा में बढ़ोतरी हुई है। AICTU के गोपी किशन ने कहा कि सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए श्रमिक विरोधी कानून ला रही है, जिसे श्रमिक संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। NWRU के जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार ने बताया कि मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर NWRU यूनियन कार्यालय से श्रमिक संगठनों द्वारा रैली निकाली जाएगी, जो सोस्ती गेट नई सड़क होते हुए पुनः यूनियन कार्यालय पहुंचेगी। दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, पर इस बार का मजदूर दिवस हम लोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में मनाने जा रहे हैं। जब हमारी भारत सरकार कॉरपोरेट्स और पूंजीपतियों के दबाव में जो भी मजदूरों को अधिकार प्राप्त थे, उन अधिकारों को ख़त्म कर रही है। 4 लेबर कोड्स बना करके काम के घंटे जो 8 घंटे थे, पार्लियामेंट में उसको 12 घंटे करने के ऊपर विचार कर रही है। आउटसोर्सिंग, जिसमें मजदूर को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ना दे करके ठेकेदार के थ्रू एम्प्लॉयमेंट, जिसको 7,000 8,000 रुपये तनख्वाहों में काम कराने का है, वो ला रही है। इन सब परिस्थितियों में जब मजदूर का शोषण बढ़ता जा रहा है, इन परिस्थितियों में हम लोग इस बार ये मजदूर दिवस मनाने जा रहे हैं, जो हर साल के विपरीत इस बार थोड़ा सा विशेष होगा। और हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ इस बार मजदूर दिवस जोधपुर में मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो पहले जोधपुर में मैं 1993 से लेकर 2000 तक विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा अलग अलग जो मजदूर दिवस मनाया जाता था, मगर मनोज जी ने और गोपी किशन जी ने अच्छा प्रयास किया और हमारे श्रमिकों का जो संगठन, जो केंद्रीय श्रम संगठन है, इंटक, सीटू, BMS को छोड़कर सभी लोग एक झंडे के नीचे आकर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को जोधपुर में मनाने की परंपरा शुरू की है। अभी वर्तमान में जो सरकार है वो बिल्कुल ही पूंजीपतियों की पोषक सरकार है, और मजदूरों का क्या हाल है वो हमारे गोपी किशन जी ने पहले आपको बता दिया है। मैं बिजली विभाग की बात कहता हूँ, जहाँ पर मजदूर जो पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर की बात छोड़िए, पढ़े लिखे लोग जो MTech, BTech, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको भी 8,000 रुपये मिल रहे हैं, मिनिमम वेज से भी कम। और ये बात जब मैं श्रम सलाहकार बोर्ड का गोपी किशन के साथ मेंबर था, तब उस बैठक में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि आप मिनिमम वेज की बात करते हैं, हमारे जो असंगठित लोग हैं, संगठित जो लोग वर्कर्स हैं, उन दोनों में इतना फ़र्क है। जैसे हम रेलवे में काम कर रहे हैं, बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, वो संगठित मजदूर है। तो हमारे असंगठित मजदूर जो पीढ़ी मजदूर है, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनका तो और ज़्यादा शोषण हो रहा है। और हम 8 घंटा का जो हमारा अधिकार मिला था, उसी को लेकर हम ये मजदूर दिवस मना रहे हैं। और हमारे जो साथी फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं, एक मुद्दा भी आया था डर्बी और एल्कोबैक्स का, तो हमारे गोपी किशन जी, मोहन सिंह जी भाटी, ऐसे कई वरिष्ठ नेता रहे, इन फैक्ट्रियों में लगातार मजदूरों की सेवा की है। मगर आज का मजदूर भी इस यूनियन में आने में आनाकानी करता है, तो उनको भी हम प्रेरित करेंगे कि वो यूनियन में आए अधिक से अधिक तादाद में और संगठन को मजबूत करें। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई उत्साह से मनाने के उद्देश्य से संयुक्त ट्रेड यूनियन संगठनों की एक बैठक 2-3 बार हो चुकी है, और आज प्रेस वार्ता भी रखी गई थी। इस प्रेस वार्ता में हमने बताया कि 8 घंटे काम का अधिकार हमको शिकागो के बहादुर मजदूरों के कुर्बानी से हमको मिला। उस समय वो मजदूर न तो पढ़े लिखे थे और न उनको जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपने शारीरिक काम से ये महसूस किया
कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं हो सकता। इसको लेकर के उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी कि 8 घंटे काम का अधिकार हमको मिलना चाहिए, यूनियन बनाने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। वहाँ के पूंजीपति वर्ग ने, सरकार ने उनकी मजाक उड़ाई और उस ज़माने में 1886 के ज़माने में न तो मजदूर संगठित हो सकता था, न अपनी बात को रख सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी एकता दिखाई और बहादुरी से उन्होंने इसका मुकाबला किया और लंबा एक आंदोलन उन्होंने किया। आज हम देख रहे हैं वही हालत है। आज अगर हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मीटिंग करते हैं, तो हमको पहले परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मिले या ना मिले ये सरकार के ऊपर मुनसर करता है, सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी स्थिति के बावजूद भी आज हम जोधपुर के अंदर खास तौर से मनोज जी परिहार, जो कि रेलवे मेंस यूनियन के बड़े पदाधिकारी हैं, इन्होंने यहाँ पर एक संयुक्त एकता बनाने का प्रयास किया। मुकेश जी, जो कि CITU के बड़े नेता हैं, इन लोगों ने एक संयुक्त प्रयास किया कि संयुक्त रूप से हम इसका मुकाबला करें। और हम देख रहे हैं कि 8 घंटे काम का अधिकार धीरे धीरे हमारे हाथ से छीना जा रहा है, मजदूरों के हाथ से छीना जा रहा है। काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, वेतन भत्ते कम किए जा रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा के नाम से बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ज़रूरत है कि आज देश का मजदूर एकता के सूत्र में बंधे और इसी उद्देश्य से यहाँ पर मनोज जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। हम 1 तारीख को यहाँ पर इकट्ठा होंगे इसी कार्यालय के प्रांगण में और यहाँ पर हमारा झंडा रोहन होगा। झंडा रोहन की रस्म अदायगी के बाद हम सभी संगठनों के लोग, जो केंद्रीय संगठन है, चाहे वो इंटेक हो, चाहे SMS हो, चाहे CITU हो, चाहे RCTU हो, AICTU हो, तो तमाम संगठन जो मजदूर संगठन है, ट्रेड यूनियन संगठन है, हम सब लोग मिल करके और एक साथ में जुलूस यहाँ से निकालेंगे। आपको ये बता दूं मैं कि ये सवाल ये आया कि पहले जुलूस शहर से निकाला जाता था, लेकिन जब शहर से परमिशन मिलना बंद हो गया, शहर कंजेस्टेड हो गया और उसके बाद में जब मनोज जी ने एक प्रयास किया तो मनोज जी के प्रयास से अब ये जुलूस एक ही यहाँ पर निकलता है और सबसे बड़ा जुलूस ये होगा। बड़ी तादाद में मजदूर यहाँ पर आएंगे, पूरे जोधपुर संभाग के मजदूर यहाँ पर इकट्ठा होंगे और 1 मई मजदूर दिवस को हम उत्साह के साथ में मनाएंगे और इसको संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। देश आज़ाद होने के 78 वर्ष भी बाद जो सरकार ने, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, फिर राजेंद्र जी ने ये घोषणा की थी कि हम हर हाथ को काम देंगे, हर व्यक्ति के रहने के लिए छत की व्यवस्था करेंगे और खाने के लिए अन्न की व्यवस्था करेंगे। इतने लंबे समय बाद में भी सरकार अपने उन इरादों में सक्सेस नहीं हुई है। आज अगर हम बात करें महंगाई की, तो जो गैस ईंधन जिसके ऊपर हम खाना पकाने का काम करते हैं, एक सिलेंडर 1000 रुपये का है। हम रोज़ बात करें ईंधन की, तो ईंधन पेट्रोल जो सरकार को खुद को 25 रुपये लीटर मिल जाता है और सरकार उसी पेट्रोल को हमको 100 रुपये देने की बात करती है। तो सरकार के वादे दिखावटी वादे हैं। ऐसे समय में अगर इस देश को बचाने की बात है, मजदूरों के अधिकारों की बात है, तो ट्रेड यूनियन के लोग ही कर सकते हैं। और ये सरकार तो पिछले लंबे समय से ट्रेड यूनियन आंदोलन को बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म करना चाहती है। तो हमारा आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही था कि आने वाले समय के अंदर 1 मई जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, 8 घंटे काम का अधिकार हमको मिला, लेकिन आज भी संगठित क्षेत्रों में भी 8 घंटे काम नहीं करवाया जा रहा है। केवल कागजों में ही वो बात सिमट कर रह गई। प्राइवेट सेक्टरों की तो बात करें, जो हमारे वेजेज एक्ट के अनुसार भुगतान होना चाहिए, ठेकेदार उनके अंदर भी 200-400 रुपये पर डे काट कर उनको भुगतान करने का काम कर रहे हैं। तो देश आज़ाद होने के बाद में जो ये पूंजीपति और मजदूरों की जो खाई है निरंतर बढ़ती जा रही है, ये खाई कम होनी चाहिए। देश का मजदूर, जो देश का वोटर है, संसद में बैठने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए
विधानसभा में बैठने वाले लोगों को सोचना चाहिए, उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहे, उनके अधिकारों का हनन न हो। जिस प्रकार वो अपने मतों की बात करते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं, उनको देश के विकास, राष्ट्र के विकास और आम जनता के विकास की बात करनी चाहिए, आम जनता के अधिकारों पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि इस देश का कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित नहीं समझे। आज अगर हम जोधपुर की बात करें तो अभी जोधपुर के अंदर त्योहारों का दौर चल रहा है, रात्रि के अंदर जुलूस निकलते हैं, गणगौर का जुलूस था। जो माहौल देखने को मिला वो भी एक चिंता का विषय है। जोधपुर शहर शांति, सद्भाव, भाईचारा, अगर आप वर्ल्ड में चले जाओ तो सबसे ज़्यादा अगर भाईचारा, एकता, हिंदू मुसलमानों के त्यौहार हिंदुओं के त्यौहार मुसलमान मनाते हैं और मुसलमानों के त्यौहार हिंदू मनाते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार का वैमनस्य पैदा करके केवल अपने वोटों की राजनीति के कारण भाई भाई को बांटने की बात की जा रही है। इनका विरोध करते हैं और इसी कारण चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सब मिलकर इस लाल झंडे को और बुलंद करने का काम करेंगे। आने वाले समय में किसी मजदूर के साथ किसी प्रकार का अहित ना हो, ऐसी हमारी सोच है। इसी सोच के रूप में हम इस संगठन को, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।